मेरी झोपड़ी तेरे महलों से अच्छी है। मैं गुलामी नहीं करूंगा किसी कांग्रेस भाजपा में, चाहे मैं बसपा की झोपड़ी में दब के मर जाऊं। अब आ जाओ, नहीं अब सुनो, जहां खोदोगे वहां हम ही निकलेंगे। इधर देख लो, सुन लो, उधर दिखा देना कैमरा चला के, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिनकी आंखों में चुभता है, उनकी आंखों में चुभता है कि जब दिल्ली में कोई अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन होता है, सम्मेलन होता है, तो इस रोड की लाइट बुझा दी जाती है कि कहीं फॉरेनर जाते हुए देख न ले कि इस जगह का नाम क्या है। डरे तो हम तब नहीं जब वो राजघाट के उस कोने पे ये सारे हरिजन सोए हुए थे, और जब बहन जी ने कहा था कि उस कोने पे तुम तो इस कोने पे हम तो वो वंशज हैं जो खाल उतार के जूते बना देते हैं। यकीन मानिए हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे, और इस बार भारत का इतिहास बदल देंगे। रही बात कि आज भी बहन कुमारी मायावती अगर किसी मुद्दे पे बोल दें तो सरकारों के रुख बदल जाते हैं, कि चाहे ईवीएम के कारण हो या हमारी अज्ञानता के कारण हो, हम जो है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं ला पाए जो हमें लाना चाहिए था। परंतु इसका दोष अगर आप चाहते हो और आप कहते हो कि हम बहन कुमारी मायावती को देंगे, चला गया। आप इतिहास बता रहे हैं, वर्तमान में क्या कर रहे हैं ये बताइए। वर्तमान में आपको क्या कराना, आप ये बताओ। आपकी तरफ देख रही है नजर। नहीं जनता में आप किसको ज्ञान देने से आप मुझे बताएं, बसपा को डुबोने का जिम्मेदार कौन है? आप पे भी जाता, थोड़ा बहुत हिस्सा नहीं जाता है? नहीं हाँ सुनिए, नहीं हाँ डिफेंड कर रहे हैं गलतियों को भी। मैं वही बसपा को डुबाने का जो सारा दामोदार है वो उन बहुजन मीडियाओं को है जो दूसरों की चाटुकारिता करके बहन जी को और बसपा को टारगेट करते हैं। बहुत सारे दलाल प्रोफेसर हैं, बहुत सारे ओबीसी प्रोफेसर हैं जिन्हें लगता है कि बसपा को गाली देकर हमें व्यूज बढ़ेंगे। नहीं अभी बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। बसपा क्यों पैदा नहीं कर रही? क्योंकि बसपा के लिए अब आप ये कहें कि बसपा की स्टूडेंट विंग नहीं है, जबकि सभी लोगों की स्टूडेंट विंग है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो मुख्य मकसद है वो अपने लोगों को प्रोटेक्शन करके तब उनको आगे बढ़ाना है। अब आप ये कहो बहुजन समाज पार्टी तो आंदोलन नहीं कर रही। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप सभी बहुजन मीडिया से, आपको पता है 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में कितने अनुसूचित जाति के युवाओं के खिलाफ एफआईआर हुई? आपके पास है डाटा इसका? और आप सोचते हैं कि जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं वो सड़कों पर जाए, वो डंडे खाए, वो अपने खिलाफ एफआईआर कराए, उसके बाद ही मिशन मूवमेंट तैयार होगा। अब आपका सवाल, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमारा विरोध कर रहे हैं। नहीं पढ़े लिखे लोग लाइए ना, पैदा करिए। नहीं देखिए दो बात, मैंने पढ़े लिखे लोगों को कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कुछ 2 कौड़ी के प्रोफेसर हैं, चाटुकार प्रोफेसर हैं, जिन्हें लगता है कि पूरे भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी की राजनीति गलत है। ये आपकी बात से एक बात ध्यान रखिए कि ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के कुछ वरिष्ठ जो राजनेता है उनकी वजह से बहुजन समाज पार्टी के अंदर में कुछ कमियां आई हैं, और उनको जो है दूर करना जरूरी है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन मूवमेंट और राजनीति है वो खराब है। और बहुजन समाज पार्टी की जो इंटेलेक्चुअल विंग है, जो बामसेफ विंग है, उसको एक्टिव होना पड़ेगा। हाँ, ये सही सर, उसको एक्टिव होना पड़ेगा। पड़ेगा। देखिए अभी एक्टिव नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ये मानता हूँ वो जो देखिए आज भारत के अंदर सैकड़ों बामसेफ चल रही हैं। एक बसपा की बामसेफ है, बहुत सारी कुछ ब्राह्मण वेशाम की भी बामसेफ है, कुछ खोरबागड़े की भी बामसेफ है। परंतु जो बसपा की जो बामसेफ है वो कहीं ना कहीं मैं व्यक्ति हूँ। आज ही बामसेफ 2007 से पहले नहीं थी? नहीं थी, लेकिन उस वक्त इनका उस टाइम नहीं, उस वक्त जो है बहुजन समाज पार्टी की जो बामसेफ थी वो मजबूत थी, लोग जुड़ते थे। क्यों नहीं देखना चाहते? किसकी कमियां? अगर आपको ये लगता है कि ये जो भीड़ है इन सब में कमियां हैं, अगर आपको ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का वोटर ही कमजोर है, तो आपकी जो कमियां हैं वो हर व्यक्ति को टारगेट नहीं कर सकती। आपको लगता है चुनाव लड़ना आपको लगता है कि अच्छी राजनीतिक सूझबूझ है? देखिए प्रवक्ता अब 2 प्रकार के प्रवक्ता, देखिए आप अगर मुझसे इस बात को पूछ रहे हैं कि प्रवक्ता कौन, देखिए हमारा तो मीडिया भी आप लोग, हमारे प्रवक्ता भी आप लोग, हमारे वोटर भी आप लोग, हमारे सपोर्टर भी आप लोग, हमारी जो जुबान है वो बहुजन मीडिया है। आप प्रवक्ता की बात कर रहे हैं, अभी मेरे मनोज भाई यहाँ से गए हैं, बहुत सारे जो एडवोकेट्स हैं दिल्ली के अंदर, बहुत सारे लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी की जो बात है प्रमुखता से रखते हैं। अगर आप मुझे प्रवक्ता नहीं मानते, क्योंकि मैं एनडीटीवी पे नहीं बैठता, क्योंकि मैं जी न्यूज पे नहीं बैठता, क्योंकि मैं आज तक पे नहीं बैठता, तो आपकी कमी है। मेरे लिए आप मुझे बताएं ना, अगर हम आज यहाँ खड़े हुए हैं, हम बहुजन समाज पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता चाहे ना हो, परंतु कार्यकर्ता होने की हैसियत से बन जाओगे, एक लेटर आएगा
नहीं आने दे, गिरते हैं मैदान जंग में सहसवार, वो भला क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आप मुझे ये बताओ किस पार्टी के कार्यकर्ता को लेटर नहीं आते? अगर आप भाजपा से निकाल दिए जाओ तो आप मुर्गा बनकर एक्सेप्ट कर लोगे, आप कांग्रेस से निकाल दिए जाओ तो आप जो है दरी बिछाकर सो जाओगे, अगर आप बसपा से निकाल दिया जाओ तो बहुत सारे जो बहुजन भांड पत्रकार है वो कहेंगे ओ बहन जी ने निकाल दिया। मुझे एक बात बताएं, जब आकाश आनंद जी को पार्टी से निकाला गया तो बहुत सारे भांड मीडिया ने ये बात कही कि अरे आकाश आनंद निकाल दिया पार्टी से, आकाश आनंद निकाल दिया पार्टी से, और सभी चैनलों ने सुनिए ना पूरी बात, पहले पूरी बात सुनिए, सभी ने ऐसे छाती पीट के मातम बनाया जैसे उनकी लुगाई भाग गई हो। परंतु जब आकाश आनंद जी वापस पार्टी में आए तो क्यों आपके मुंह में दही जम गई थी? क्यों जम गई थी? आज जब बहुजन समाज पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी बसपा में लिए जाते हैं, क्यों आप लोग जो है सो जाते हैं? क्योंकि आपको बसपा की कमियां दिखानी है। आप जो नैरेटिव तय कर रहे हैं वो इंडिविजुअल नैरेटिव तय कर रहे हैं। पार्टी बसपा मेरी नजर में पूछो थी, है और रहेगी, ठीक है बहुजन समाज पार्टी। दूसरी बात, मेरे घर में आप भी वही वाला सुनो, कर रहे हो, अरे मंदिर है, पूरी बात सुनो ना, उसका जवाब भी दूंगा। अरे उसकी बात भी देंगे। मेरी झोपड़ी तेरे महलों से अच्छी है, मैं गुलामी नहीं करूंगा किसी कांग्रेस भाजपा में, चाहे मैं बसपा की झोपड़ी में दब के मर जाऊं। अब आ जाओ, नहीं अब सुनो, अभी वो सुनो, अरे सुनो, अरे अब सुनो ना, अब अंधभक्ति की आपको जवाब दे दूं। आपने क्या कहा? सुनो, हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जहां खोदोगे वहां हम ही निकलेंगे। इधर देख लो, सुन लो, उधर दिखा देना कैमरा चला के, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिनकी आंखों में चुभता है, उनकी आंखों में चुभता है कि जब दिल्ली में कोई अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन होता है, सम्मेलन होता है, तो इस रोड की लाइट बुझा दी जाती है कि कहीं फॉरेनर जाते हुए देख न ले कि इस जगह का नाम क्या है। दूसरी बात, आप इसे खोद दीजिए, आप लखनऊ को खोद दीजिए, और 5 साल के अंदर, वो तो एक छोटी बात है कि भाई हमने क्या बनाया, क्या दिखाया। आपको एक बात बताऊं, आप लोग वही हैं जो किसी भी बुद्ध विहार के बारे में नहीं बोलते। आप लोग मंदिर के बारे में बोल लेंगे, आप लोग मस्जिद के बारे में बोल लेंगे। आपको पता है कि अगर हमने बोल दिया कि जगन्नाथ मंदिर के नीचे बुद्ध विहार है तो आपके जो रिव्यू हैं वो कम हो जाएंगे, आपके व्यूज है वो कम हो जाएंगे। आप फिर आएंगे, कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं आप जगन्नाथ के नीचे? जब बारह गए थे हम कोर्ट में, आपका डाटा बता दूं, हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे और हमने कहा था सुप्रीम कोर्ट से कि भाई जो अयोध्या के अंदर जो भी अवशेष मिल रहे हैं भगवान बुद्ध के, उन्हें प्रिजर्व किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आकाओं से डाक चल ली और 2 लाख रुपए का कोष लगा दिया। और दूसरी बात, डरे नहीं, डरे तो हम तब नहीं जब राजघाट के उस कोने पे ये सारे हरिजन सोए हुए थे, और जब बहन जी ने कहा था कि उस कोने पे तुम तो इस कोने पे हम, तो हम तो वो वंशज हैं जो खाल उतार के जूते बना देते हैं। ठीक है, डरने की बात होती ना, आज ये हजारों लाखों जो सपूत खड़े हुए हैं, इन्हें किसी पद का लालच नहीं है, ये 500,000 रुपए और पौवे में बिकने वाले लोग नहीं है। सुनो, अगर आपको मैं बता दूं डरने वाली बात, प्रिय साथी आजकल उन्हें भी आप हरिजन कह रहे हो? नहीं, मैं तो सबको कर सुनो, अरे मैं तो देखो, नहीं देखो, 2 बात सुनो, एक होता, अरे सुन तो लो, एक होता हरिजन, एक होता दरिजन, एक होता गिरिजन। अब आ जाओ मित्र की, मेरा मित्र कौन? बुरा जो ढूंढन मैं गया तो बुरा ना मिलिया कोई, जो तन झाका अपना तो मुझसे बुरा ना कोई, मैं तो सावन का अंधा हूँ। मेरा जो मित्र है वो बहुजन समाज पार्टी का और नीले झंडे वाला है। और सुनो, देखिए सुनो, इस बात का जवाब आप जब अगर 25 साल पहले पूछते ना, जब आप जैसे लोग कहते थे ये अरे ये जो है साइकिल पे जो है काशीराम डोल रहा है, जब आप जैसे लोग ये बोलते थे कि साहब काशीराम साइकिल पे डोल रहा है, ये सीएम तो क्या, एक जो है वो पंचायत सदस्य नहीं जीत पाएगा, उसने सीएम बना दिया। और रही बात पीएम की, जिस दिन आप जैसे बहुजन मीडिया के लोग हमारी आवाज जन जन तक पहुंचा देंगे ना, यकीन मानिए हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे, और इस बार भारत का इतिहास बदल देंगे। रही बात आप ये कमियां दिखाते हो, भाई देख सुनो, एक बात बता रहा हूं, मेरी माँ काली हो या पीली हो, वो ऐश्वर्या राय से खूबसूरत है। मेरा घर टूटा हुआ या झोपड़ी का हो, वो तुम्हारे महलों से खूबसूरत है। और मेरी बहुजन समाज पार्टी, चाहे उसमें 1 विधायक हो या 0 विधायक हो, जब तक बहन कुमारी मायावती जिंदा है, जब तक साहब काशीराम की विचारधारा जिंदा है, हम मरते दम तक हम पैदा नीले झंडे के साथ हुए और हम मरेंगे भी नीले झंडे के साथ। कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है और बहन कुमारी मायावती
और साहब काशीराम ने बोल दिया था कि एक दिन वो आएगा जब ये लोग आपको पार्लियामेंट में बाबा साहब पे माला नहीं चढ़ाने देंगे। और यही कारण था कि आप कैमरे वालों की नजरों में, आप पत्रकारों की नजरों में ये दलित प्रेरणा स्थल नजर नहीं आता। और आज जब मैं 2024 6 दिसंबर को खड़ा हुआ हूं तो पार्लियामेंट सूना पड़ा है और दलित प्रेरणा स्थल भरा हुआ है। अगर आपके कैमरे का एंगल बढ़ सकता है तो उधर घुमा के देखिए। और जब समाज की क्षति की बात है तो आप यकीन मानिए 2 प्रकार के लोग हैं, एक अम्बेडकराइट, एक नॉन अम्बेडकराइट। अब अम्बेडकराइट में 2 प्रकार के लोग हैं, एक बसपाई है, गैर बसपाई। जो गैर बसपाई है उनके बवासीर हो जाती है यहाँ आने में। दर्द होता है कि यार बाबा साहब पे माला कहाँ चढ़ाऊं, पार्लियामेंट जाऊं या दलित प्रेरणा स्थल जाऊं। और दलित प्रेरणा स्थल गया तो जो पूर्वज मेरे हरिजन थे, जिनकी रगों में गांधी का खून है, जिनकी रगों में कांग्रेस का खून है, वो बोलते नहीं बन रहे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के परिनिर्वाण पर दलित प्रेरणा स्थल पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकती है। क्योंकि आप ये कहिए कि समाज को क्षति क्या हुई, क्या क्षति? 5 साल बहन जी का बहुजन समाज पार्टी का राज रहा और इसके जैसे जो है फिल्म के ट्रेलर, दलित प्रेरणा स्थल जैसे, लखनऊ जैसे हमने जो है पूरे उत्तर प्रदेश में खड़े कर दिए। रही बात कि क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का परिनिर्वाण हमारे लिए प्राथमिकता है, राजनीति प्राथमिकता है? तो आज मैं आपको बता दूं कि आज जब हम यहाँ पर हैं तो राजनीति से ज्यादा जरूरत जो है वो सामाजिक परिवर्तन की है। चुनाव लड़ना बंद कर दिए जाएंगे फिर? चुनाव देखिए, हमारे लिए चुनाव की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। अगर आप ये सोचते हैं कि ईवीएम हटाकर हम जीत जाएंगे तो बिल्कुल नहीं जीतेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारी जो है नकली बैलेट बनते थे, नकली बैलेट के बाद में बूथ कैप्चरिंग होती थी, बूथ कैप्चरिंग के बाद में रिटर्निंग ऑफिसर खरीदा जाता था। ये सवाल ये है सरकार की, क्या बसपा को चुनाव लड़ना छोड़ देना चाहिए अब? देखिए, अगर ये सवाल सरकार कर देना चाहिए। नहीं, आप मुझे एक बात बताओ, अगर राजनीति में जीतना ही क्राइटेरिया है तो सबसे पहले आप उंगली बाबा साहब पे उठाए ना, क्योंकि बाबा साहब कभी भी राजनीतिक रूप से कोई चुनाव जीतकर नहीं आए। और उस बाबा साहब के राजनीतिक कैरियर का अगर आप एग्जाम्पल देके कहें तो कि नहीं, आपकी तुलना बसपा से होगी। नहीं, मैंने क्या कहा कि अगर अभी पूरा सुनिए ना, अब अगर आप ये सोचते हो कि बाबा साहब राजनीतिक रूप से सफल नहीं हुए तो साहब काशीराम जी को भी ये मिशन मूवमेंट नहीं चलाना चाहिए था। अब आ जाओ कि बसपा रूप से बाबा साहब मजबूत थे ना, आप तो सामाजिक रूप से भी मजबूत नहीं हो और राजनीतिक रूप से भी मजबूत नहीं हो, आप इधर हो ही नहीं। हाँ, अब मैं पहले आपको सामाजिक रूप से बता दूं, क्या सामाजिक रूप से मजबूती चाहते हैं आप? क्या बताइए। नहीं, मैं आपसे पूछता हूं कि सामाजिक रूप से मजबूती का मतलब ये है कि आज भी बहन कुमारी मायावती अगर किसी मुद्दे पे बोल दें तो सरकारों के रुख बदल जाते हैं। अब आ जाओ राजनीति की बात, आप राजनीति में हमें कह रहे हैं, हमें ये दोष दे रहे हैं कि भाई बसपा की कमियां हैं जो हम हार रहे हैं। आप ये मानिए कि भारत के अंदर अगर सब क्लासिफिकेशन के मुद्दे पर अगर कोई पार्टी बोली तो बहन कुमारी मायावती बोली। और आपको सामाजिक मुद्दा नहीं है कि उस पार्टी ने सब क्लासिफिकेशन के खिलाफ बोला, बहन कुमारी मायावती ने बोला। अब आ जाओ राजनीति की बात, राजनीति में ये बात सही है कि चाहे ईवीएम के कारण हो या हमारी अज्ञानता के कारण हो, हम जो है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं ला पाए जो हमें लाना चाहिए था। परंतु इसका दोष अगर आप चाहते हो और आप कहते हो कि हम बहन कुमारी मायावती को देंगे, तो मैं बता दूं भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अलावा भी 28 राज्य हैं। अगर जीत हो जाए तो ताज किसी के सर पर और हार हो जाए तो ताज किसके सिर? नहीं, ताज की बात, अब मैं वही आपको बात बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के ताज की बात कर रहे हो या पूरे भारत के ताज की बात कर रहे हो? हर चुनाव नहीं, आप हर चुनाव की बात नहीं, बसपा के चुनाव की बात कर रहे हो ना। बसपा के चुनाव की बात आप इस वजह से कर रहे हो क्योंकि आपको दूसरे राज्य नहीं दिखते। आपको लगता है कि चंद्रशेखर जैसा नेता पैदा करके बसपा की जो हमें नींव खोदनी है उसमें हम सक्सेसफुल हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि बसपा अगर कांग्रेस और भाजपा से समर्थन कर ले तो उसका राजनीतिक समीकरण सही होगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी सरेंडर कर दे और वो पैचअप करके 2-3 सीटों पर सिमट जाए, तो मैं आपको बता दूं बाबू जगजीवन राम कभी भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं कर पाए, चौधरी प्रेम सिंह नहीं कर पाए। तो आप जब आप कहे कि नहीं मैं राजनीति करना सिखाऊंगा, आप राजनीति करना हमें नहीं सिखाएंगे। इस समाज के पास जितने रिसोर्सेज हैं, जिन रिसोर्सेज के हिसाब से ये समाज राजनीति कर रहा है उसके हिसाब से हम ठीक है। नहीं, आप मानते हैं 1-2 विधायक भी तो नहीं जीत रहे ना, देखिए तक नहीं जीत रहा। मुझे आप देखिए, आप पार्टी सिमटती जाए, नहीं, बिल्कुल मैं आपका आप मुझे एक नैरेटिव की बात कर दीजिए। आज हमारे समाज के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि रवीश कुमार जैसा कोई चैनल पैदा नहीं हो पाया बहुजन यूट्यूबर्स में से। क्या बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीतिक सक्रियता है वो कम हुई है या ज़्यादा हुई है? तो मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी अब एक हमारे राज्यसभा सांसद है
राज्यसभा सांसद है रामजी गौतम। उन रामजी गौतम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि वो ऐसे एक वो वैसे। इसी प्रकार का जो प्रोपेगेंडा है वही बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ चलाया जा रहा है। यही प्रोपेगेंडा ये है जो आकाश आनंद जी के खिलाफ